खबर गाजीपुर से, जहां बीजेपी के लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर पहुंचे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे। गाजीपुर के आरटीआई मैदान में जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित किया। जनसभा से पूर्व दोनों नेता कुर्था गांव स्थित पौहारी बाबा आश्रम पहुंचे और वहां दर्शन पूजन किया। आश्रम में ही जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की। आश्रम के बाद दोनों नेताओं ने बाजार क्षेत्र में पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान जेपी नड्डा ने पूर्व सैनिकों से संवाद किया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर के आरटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जनता अपनी सही ताकत का उपयोग कर डबल इंजन की सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि विकास का मतलब मैं हीरा समझता हूं। जनसभा के बाद दोनों नेता बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद दोनों नेता वाराणसी के लिए रवाना हो गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कार्य हुआ है, सरकार और संगठन ने मिलकर के जिस प्रकार का कार्य किया है, जो परिवर्तन दिखा है, एक और विकास का कार्य बिना भेदभाव के, शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, और दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, उसका जीता जागता उदाहरण तो आपका ये गाजीपुर की धरती बना है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज हर एक क्षेत्र में गांव की कनेक्टिविटी हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने तो आपकी पूरी कायाकल्प बदल दी। पहले यहां से गाजीपुर से लखनऊ जाने में 7 से 8 घंटे लगते थे, आज मात्र 2.5 से 3 घंटे में आप गाजीपुर से लखनऊ पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने के बाद कमाल आपके पास है। मैं जब आज आ रहा था तो मैं देख रहा था कि गाजीपुर कितना बदल चुका है। मैं देख रहा था कि काशी से गाजीपुर आने का मतलब होता था घंटों लग जाते थे। आज जब मैं गाजीपुर पहुंचने की बात कर रहा था, मैं साथियों से पूछ रहा था, मैं हेलीकॉप्टर पे भी देख रहा था कि कितने विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन अब हमारे साथी बताते हैं कि काशी नजदीक हो गई है और 1.5 घंटे के अंदर हम यहां गाजीपुर पहुंच जाते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। यह कैसे हुआ है? यह इसलिए हुआ है कि आपने अपनी ताकत का सही उपयोग किया। मित्रों, प्रजातंत्र में अपने मतों का, अधिकार का सही प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आ जाता है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। और आज 4 लेन की वाराणसी गाजीपुर हाईवे और उसी तरीके से विकास के नए नए आयाम, ये सब इसलिए संभव हुए हैं कि आपने दिल्ली के लिए भी, मोदी जी के लिए भी आपने सही बटन दबाया और योगी जी के लिए भी आपने समय पर सही बटन दबाया। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में खड़ी कर दी है। और इसलिए आज मैं कह सकता हूं कि गाजीपुर का विकास न कम से कम पीछे तो कभी हुआ नहीं, अनप्रेसिडेंटेड। और उसी तरीके से यहां माफिया राज को भी आपने नमस्कार किया, विकास को आगे बढ़ाया। आज मैं कहता हूं कि विकास का मतलब हीरा है, हीरा। हमसे लोग पूछते हैं हीरा क्या है, तो मैं सबको बोलता हूं हीरा मतलब एच मतलब हाईवेज, आई मतलब इंटरनेट, आर मतलब रेलवेज और ए मतलब एयरवेज। और इसके आगे और जोड़ लीजिए कि अब आपका वाटरवेज भी हो गया है और आपका गंगा विलास भी चल पड़ा है। यह विकास की नई कहानी कहता है। इसलिए मित्रों, आज बदलता भारत
इस माध्यम से इसको जनता तक पहुंचाना है, उनको बताना है, उनकी ताकत को बताना है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को बताना है। लेकिन आप देखिए, अब आपकी तरफ से यहां एक गलती हुई है। आपने यहां से जो सांसद चुना उसका कोई सारोकार है इन चीजों से? कोई सारोकार है? एक ही काम पकड़ा, भैया को जेल से बाहर निकालना। एक ही काम। ये काम होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या? ऐसे लोग, आप बताइए, ये दरिंदगी करते थे कि नहीं करते थे? ये माफिया राज था कि नहीं था? आज उत्तर प्रदेश में शांति आ गई कि नहीं आ गई? ये शांति रखनी है कि नहीं रखनी है? रखनी है कि नहीं रखनी है? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, शांति रखनी है कि नहीं रखनी है? ऐसे लोगों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? ये सब कुछ करना है तो गाजीपुर में भी कमल खिलाना है, कमल खिलाना है, कमल खिलाना है। बोलिए, खिलाएंगे ना? खिलाएंगे ना? खिलाएंगे ना? आपको पानी की व्यवस्था सिंचाई के लिए चाहिए ना? आपको बिजली चाहिए ना? आपको मेडिकल कॉलेज चाहिए ना? आपको हाईवे चाहिए? आपको एयरपोर्ट चाहिए? आपको विकास चाहिए? आपको माफिया राज से छुट्टी होनी चाहिए हमेशा के लिए? ये सब होना चाहिए तो गाजीपुर में भी कमल खिलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।